कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्री के बारे में, यानी कि यह हमारा मोल कॉन्सेप्ट का तीसरा लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हमने पहले लेक्चर में देखा था कि मोल कैसे निकाला जाता है। दूसरे लेक्चर में हमने देखा था कि एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि कोई एक हमको केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण दिया होगा, तो उसमें हमको यदि किसी भी बारे में यानी किसी भी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मोल्स की संख्या, उसका मास, उसका वॉल्यूम, ये सब निकालने को दिया जाए तो हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो चलिए बेहतरीन चीजें देखेंगे। तो शुरुआत का 5-6 मिनट हम क्या करेंगे, मोल के बारे में सीखेंगे कि मोल का जो रिलेशन है किसके साथ, मास के साथ, वॉल्यूम के साथ, ये कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो नंबर ऑफ मोल्स के 3 फार्मूले होते हैं, जिसमें से हम बेसिक चीजों को देखेंगे, जिसको हमने पहले पढ़ रखा है, फिर भी आज रिवीजन करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, जिसको आप मोलर मास भी कह सकते हो, मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हो। ठीक है, हिंदी में कहे तो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ये होता है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के बिना ये समझ नहीं आएगा हमको कि क्या कहा जा रहा है ये चीज। तो हमको मान लो क्वेश्चन दिया गया कि जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि 64 ग्राम मीथेन के लिए 64 ग्राम मीथेन के लिए मोलों की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने को कहा रहा है, मोलों की संख्या ज्ञात करें। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 64 ग्राम मीथेन के लिए तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, कार्बन का वेट दिया गया है 12, हाइड्रोजन का वेट दिया गया है कितना, 1। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमको दी गई है क्या, यहाँ पर मास दिया गया है। क्या दिया गया है, मास कितना दिया गया है, 64। ठीक है, और इसका वेट कितना है मीथेन का, तो कार्बन का हो गया 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 4 लोगों का 4 गुना 1, तो ये क्या हो जाएगा 64/16, यानी कि कितना है आंसर अपने पास 4। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास दूसरा एग्जांपल कहा जाए कि मान लो 98 ग्राम H2SO4 के लिए क्या करिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कीजिए, यानी कि मोलों की संख्या ज्ञात करें, ये कहा जा रहा हो। तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है आपका मास गिवन, हमको कितना दिया गया है 98, और यहाँ पर लिख लीजिए कि हाइड्रोजन का वेट है 1, सल्फर का वेट है 32 और ऑक्सीजन का वेट है 16। तो इन सभी को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 32 प्लस 4 × 16। इन सभी को जोड़ोगे तो ये सभी क्या आ जाएंगे 98 डिवाइडेड बाई 98। तो 98 से 98 खत्म, कितना बचा 1। तो नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कितनी आई 1। ये तो हो गया हमारा किसके लिए, मास गिवन के लिए। ये फार्मूला आपको समझ आया, मास गिवन के लिए आप इसको कैसे उपयोग करेंगे। चलो आपको इसी में ऐसे दे दिया कि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा ये पूछा जा रहा है, यानी क्रिया करने में इसने कितना भाग लिया, इसका द्रव्यमान होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि फाइंड द मास ऑफ CO2 फॉर 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमको मोल दे दिया गया है, अब हमको क्या पूछा जा रहा है, निकालने को, द्रव्यमान निकालने को पूछा जा रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर फार्मूला क्या होता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है अपने पास मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास क्या है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का कितना है अकेले का 16। तो हमको मास नहीं दिया गया है, लेकिन मोलों की संख्या दे दी है कितनी 2। तो कितना है अपने पास मास गिवन नहीं पता, इसी को निकालना है, इस कारण से इसको नाम दे देते हैं x। कार्बन का वेट कितना 12 और ऑक्सीजन का वेट कितना 16, तो 16 दूनी 32 और 2 बराबर ये हो जाएगा x, और नीचे में क्या हो जाएगा 32 और 12 44, तो x बराबर कितना हो जाएगा 88 ग्राम। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, इसके साथ तिर्यक गुणा किया बस, है ना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। चलिए एक फार्मूला हमने देख लिया, दूसरा फार्मूला इसी का है नंबर ऑफ मोल्स का, कि नंबर ऑफ मोल्स, अब यहाँ पर हम वॉल्यूम से संबंधित बातें करेंगे। तो क्या होता है, वॉल्यूम
गिवन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, या इसी को कहा जाता है 22.4 डेसीमीटर का क्यूब। ठीक है, और ये किस में होता है? एसटीपी पर, इन एसटीपी में। ठीक है, यानी कि ये सब चीजें कहाँ पर होती हैं? एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब क्वेश्चन जैसे कि हमको कहा जाता है कि क्या कि मान लो कैसे क्वेश्चन देगा? क्वेश्चन दे दिया हमको, मान लो कि 3 मोल ऑक्सीजन के लिए, 3 मोल ऑक्सीजन के लिए आयतन ज्ञात करें, आयतन ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का संख्या अपने को फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? देखो, वॉल्यूम गिवन, तो वॉल्यूम गिवन यानी कि दिया गया आयतन, वॉल्यूम गिवन यानी कि दिया गया आयतन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, है ना। ये किसमें? एसटीपी पर। क्या हमको आयतन दी गई है? नहीं। क्या हमको नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है? हाँ। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया है? 3। आयतन नहीं दिया गया, मान लीजिए x, और ये 22.4। अब इसको हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22.4 मल्टीप्लाई 3, 22.4 मल्टीप्लाई 3, तो 3 चौक हो गया ये 12, 3 दूनी 6 और 1 हो गया कितना? 7, 3 दूनी 6, तो ये कितना आया? 62.7 लीटर। कितना आया? 62.7 लीटर। ठीक, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी में मान लो दूसरा क्वेश्चन हमको ये दे दे कि कोई से भी गैस के लिए, जैसे कि हमको दे दे कि 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आयतन ज्ञात करें। 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या करना है? आयतन ज्ञात करें। ठीक, आयतन ज्ञात करें, ये हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स? तो हमको दिया गया है कितना? 0.5। कितना दिया गया है? 0.5। क्या हमको वॉल्यूम दिया गया है? नहीं, सॉरी मोलर मास कहते हैं, यहाँ पर आता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो यहाँ पर क्या है? 22.4 लीटर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 22.4 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 11.2 लीटर। कितना आ जाएगा? 11.2 लीटर। इस प्रकार आपने समझा मोल की संख्या निकालने से 2 फॉर्मूले। अब हम क्या करेंगे? स्टोइकियोमेट्री को देखेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, क्या कहा जा रहा है कि CH4 यानी कि मीथेन है, इसको क्या किया जा रहा है? ऑक्सीजन के संपर्क में इसको दहन कराया जा रहा है। तो अपने को क्या मिल रहा है प्रोडक्ट के तौर पे? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और क्या मिलता है अपने को? हीट यानी कि उष्मा, ये हमको प्राप्त होती है। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर हमको रासायनिक इक्वेशन को यानी कि हमारे रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन की संख्या 4 होनी चाहिए, यहाँ कितना है? 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2। अब ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 4, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2। तो इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड कंबसन यानी कि संतुलित दहन। अब हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि 16 ग्राम मीथेन को दहन कराया जाता है या जलाया जाता है ना, दहन करने पर या जलाया जाता है, दहन करने पर भी लिख सकते हो, दहन करने पर उत्पन्न हुए कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यानी कि द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान ज्ञात करें, ये हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। क्वेश्चन समझ आया कि हमको पहले मीथेन दिया गया था, उसको जलाया गया ऑक्सीजन के संपर्क में, तो क्या निकला अपने पास? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना अपने पास? वाटर भी बना और हीट भी बाहर निकला। तो आपको पूछा जा रहा है कि यदि 16 ग्राम मीथेन को दहन कराने पर उत्पन्न हुए कार्बन डाइऑक्साइड का मान ज्ञात करना है। तो स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है कि मीथेन का यदि 1 मोल जलाया जाता है, समझिए बात को, मीथेन का यदि 1 मोल जलाया जाता है इससे ऑक्सीजन के 2 मोल से, तो हमको क्या मिलता है? यहाँ पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और 2 मोल क्या मिलता है अपने को? वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, फिर से कहते हैं, क्या कहा? 1 मोल मीथेन को ऑक्सीजन के संपर्क में यदि जलाया जाता है
तो क्या मिलता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और 2 मोल क्या मिलते हैं अपने को, वाटर मिलते हैं। ठीक है, 2 मोल क्या मिलते हैं, वाटर मिलते हैं। तो हमको यही चीज हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले, किसके लिए, मीथेन के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, अभी लिखवाया था, मास गिवन डिवाइडेड बाई मोलर मास, मास गिवन डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो हमको मास दिया गया है क्या, कार्बन का, सॉरी मीथेन का। तो मीथेन का मास कितना दिया गया है, 16 ग्राम। मीथेन का मास कितना दिया गया, अच्छा ये किसके लिए निकाल रहे हैं, तो मीथेन लिख सकते हो। और मोलर मास कितना होता है, तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 16, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल करके आया अपने पास, 1। कितना आया, 1। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि एक CH4, सॉरी, यदि 1 मोल CH4 को जलाया जाता है तो बन के क्या आता है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन करके आता है, यानी कि 1 मोल इसका था तो 1 मोल उसका भी। तो यानी कि हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होगा यहाँ पर भी, मास गिवन डिवाइडेड बाई मोलर मास, यानी कि आणविक द्रव्यमान। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने को दिया गया है कितना है, 1, क्योंकि इसके जैसा इतना है तो इसका भी उतना ही होगा। तो 1 दिया गया है, मास दिया है क्या, नहीं दिया गया है। मोलर मास पता है क्या, कार्बन का अकेले का होता है 12 और ऑक्सीजन का अकेले का होता है 16, तो दो लोगों का 16 गुना 2। तो ये कितना हो जाएगा, 1 से बाते कितना हो गया, ये 44, तो 1 बराबर कितना हो गया 44 ग्राम। ठीक, यही अपने को लाना था। ठीक है, यानी कि 16 ग्राम मीथेन को जलाने पर 44 ग्राम अपने को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। नोट कीजिए इतनी बातों को, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में हमको ये कहा दिया जाता है कि यदि 16 ग्राम मीथेन को दहन करने पर उत्पन्न हुए कार्बन डाइऑक्साइड का इस बार अपने को क्या कहा जाता, आयतन ज्ञात करने को कहा जाता। तो हम कैसे करते हैं, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया था। हमको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फार्मूला जो कि कौन सा है, कि वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय कितना होता है 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये होता है। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 1, वॉल्यूम पता है का नहीं, 22.4 नीचे का, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 22.4 लीटर, कहाँ पर STP पर, यहाँ पर लिख सकते हो कि STP पर ज्ञात करना है आयतन, कहां पर STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस बात को भी नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं मतलब इसको गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलेगा, हीट बाहर निकलेगा। ठीक, तो यहाँ इस पर बैलेंस कर लीजिए, इसको क्या बैलेंस है, कैल्शियम 1, हाँ 1, ऑक्सीजन कितना 3, 2 और 1 3, ठीक, कार्बन 1, ये भी सही है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड है, ये क्या है, बैलेंस्ड है, यानी कि संतुलित है। अब क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर उत्पन्न हुए कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन कह सकते हो कि गर्म करने पर उत्पन्न हुए कैल्शियम ऑक्साइड का क्या करना है आपको, द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान व आयतन भी कह सकते हो, द्रव्यमान भी लिख सकते हो, साथ ही साथ दोनों कर लेते हैं। चलो पहले इसको कर लेते हैं, द्रव्यमान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन हमको समझ आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किया, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला और क्या मिला, हीट मिला। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर उत्पन्न हुए कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं इसी को, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है, हमको पहले क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ मोल्स। सीधा सीधा हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या दिया गया है, द्रव्यमान, तो हम द्रव्यमान वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है, मास गिवन डिवाइडेड बाई मोलर मास, मास गिवन डिवाइडेड बाई
मोलर मास। तो मास कितना दिया गया है अपने को, मास दिया गया है 50 ग्राम। अच्छा यहाँ पर लिख लीजिए कि कैल्शियम का वेट कितना होता है, तो यहाँ कहीं पर लिख लीजिए कि कैल्शियम का वेट होता है यहाँ पर 40, कार्बन का वेट होता है 12 और ऑक्सीजन का वेट होता है 16। और कुछ तो नहीं है। चलो, तो मास गिवन तो कितना दिया गया अपने को 50 ग्राम, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम का कितना है यहाँ पर, कैल्शियम का हो गया 40, ठीक है। कार्बन का हो गया कितना 12 और ऑक्सीजन का अकेले का 16, तो तीन लोग का 16 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाई 40 और 12 52 और 52 और 48 कितना हो गया 100, ठीक है। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी कि कितना आया 0.5 मोल आया, कितना आया 0.5 मोल आया। अब समझिए बात को कि यहाँ पर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है या दहन किया जाता है या जलाया जाता है, तो क्या मिलता है हमको 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और दूसरा अपने को मिलता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इसका 1 मोल जल करके इसका 1 मोल और इसका 1 मोल निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने पर क्या मिल रहा है, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो यहाँ पर अपने पास कितना है 0.5 मोल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को यदि आप दहन करोगे तो अपने को क्या मिलेगा 0.5 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। 0.5 मोल क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर हमको कैल्शियम ऑक्साइड का क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल चुका है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया है, तो हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा, मास गिवन डिवाइडेड बाई मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो मास गिवन डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो हमको पता है इसका कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 0.5। मास गिवन है क्या, नहीं। मोलर मास पता है क्या, हाँ। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास निकाल सकते हो, कितना है, ये 40 और ये कितना हो गया 16। 40 और 16 का गुणा कर लीजिए, सॉरी जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 56। 56 गुणा 0.5 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा हमारे 28 ग्राम के लगभग। कितने के लगभग, 28 ग्राम के लगभग। तो देखिए क्या कह रहा है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर उत्पन्न हुए कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन ज्ञात करें। उत्पन्न हुए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है आपको, आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। चलो, तो फिर से वही बात, हमने कैल्शियम कार्बोनेट का मोल निकाल लिया था। कितना आया था कैल्शियम कार्बोनेट का मोल, कितना आया था 0.5 मोल आया था। कितना आया था 0.5 मोल। तो मैंने क्या कहा था, 1 मोल इसका जलेगा तब ये 1 मोल बनेगा और ये भी 1 मोल बनेगा। यदि मैं इसका 0.5 मोल जलाता हूं तो ये भी 0.5 बनेगा और ये भी कितना बनेगा 0.5 मोल ही बनेगा। तो यानी कि ये किसके इक्वल है, हमारे 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है। अब हमको क्या निकालने को कहा जा रहा है, आयतन। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होगा यहाँ पर, वॉल्यूम गिवन। अच्छा यहाँ पर लिख लीजिएगा, एसटीपी पर ही पूछा जाता है हर चीजें, कहाँ पर, एसटीपी पर। तो वॉल्यूम गिवन यानी कि दिया गया आयतन डिवाइडेड बाय क्या होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स पता है हमको कितना है 0.5। हमको आयतन नहीं पता, मान लीजिए x बटे कितना हो गया 22.4। दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 11.2 लीटर। कितना आ जाएगा 11.2 लीटर, ठीक है। किस ब्यूटेन है, इसको क्या किया जा रहा है, ये हमारे पास क्या ब्यूटेन। तो ब्यूटेन को हमने क्या किया, जलाया, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था तो इसको गर्म करने पर कह सकते हो या जलाने पर कह सकते हो, आपकी इच्छा। इसको जलाने पर हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलता है अपने को H2O, और क्या मिलता है अपने को हीट, ये सब मिलता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है 4, यहाँ पर कार्बन कितना है 1, तो यहाँ पर हम लगा देंगे कितना 4। देखिए, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 10 और यहाँ पर कितना है 2। तो इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लगा दिया 5, ठीक। कितना लगा दिया मैंने वहां पर 5, तो कितना हो गया ये 5 दूनी 10, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 5, और मैंने कहा कार्बन 4, तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्या 4। कितना लगा दिए
4। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 ऑक्सीजन, 5 4 दूनी 8 और ये 5 13, 13/2, तो इसको 13/2 लिखो, या फिर इसको सीधा करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 8 मोल इसका हो जाएगा, 10 इसका हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13। चलो, अब ये हो गया क्या हमारा बैलेंस्ड कंबसन, कह सकते हो इसको बैलेंस्ड कंबसन, बैलेंस्ड कंबसन। ठीक, यहाँ पर संतुलित ढंग से आपने इसको क्या किया, जलाया। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 मोल ब्यूटेन 13 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 10 मोल वाटर के मॉलिक्यूल का निर्माण करता है और हीट भी निकालता है। हीट कितना निकालता है ये अपने से मतलब नहीं है, अपने को केवल इससे मतलब है कि 2 मोल ब्यूटेन ने 13 मोल ऑक्सीजन के साथ क्या किया, क्रिया किया या जलाया गया, तो 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ और 10 मोल किसका निर्माण हुआ, वाटर का निर्माण हुआ। अब हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 5.8 ग्राम ब्यूटेन को दहन करने पर, जलाने पर, जो कह सकते हो जलाने पर उत्पन्न हुए कार्बन डाइऑक्साइड का आपको क्या ज्ञात करना है, उत्पन्न हुए कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान ज्ञात करना है, मास ज्ञात करना है, भार ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करें। और साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि आप ऑक्सीजन का भी क्या करें, ऑक्सीजन का भी द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिए, ऑक्सीजन का भी द्रव्यमान ज्ञात कर लें, द्रव्यमान ज्ञात करें। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो कार्बन का वेट कितना होता है, तो 12, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, और कुछ नहीं। चलो देखें, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए, ब्यूटेन के लिए, किसके लिए, ब्यूटेन के लिए। तो ब्यूटेन के लिए क्या होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, तो मास गिवन, अपने को मास दिया गया है, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमको पता है क्या, हाँ पता है, कितना है 5.8 ग्राम दिया गया है ना, 5.8 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास निकाले ब्यूटेन का, तो एक कार्बन का वेट कितना 12, तो 4 कार्बन का 12 × 4, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कितना है 10, तो 10 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 5.8 डिवाइडेड बाय 58। इसको हटा दीजिए, तो इधर लगा देंगे आप कितना 10, तो ये 58 धाम 580, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0.1, कितना हो जाएगा 0.1। मैंने क्या किया, दशमलव हटाया, नीचे शून्य लगाया और 58 से 58 को काटा, शून्य लगा दिया नीचे पीछे में, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 मोल। अब देखिए यहाँ पर 2 मोल ब्यूटेन जला रहे थे, तो 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। समझिए बात को, 2 मोल क्या कर रहा था मैं, ब्यूटेन को जला रहा था, तो क्या मिल रहा था 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था। यानी कि 1 मोल यदि मैं ब्यूटेन जलाता, 1 मोल यदि मैं ब्यूटेन को क्या करता, जलाता, तो 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता, प्राप्त होता, 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता, प्राप्त होता। बट यहाँ पर मेरे पास कितना मोल है इसका 0.1, तो 0.1 मोल क्या करूंगा, ब्यूटेन को जलाऊंगा, तो कितना मिलेगा मेरे को 0.4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम क्या कर सकते हैं, उसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे को इस तरफ को मिटाना पड़ेगा, नोट कर लिया हो। अपने को क्या मिल चुका है, नंबर ऑफ मोल्स मिल चुका है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला फिर से, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसका मोल्स की संख्या कितनी दी गई है 4, मास दिया गया है क्या, नहीं, यही तो ज्ञात करना है। मोलर मास कैसे निकालते हैं, कार्बन का वेट कितना 12 और ऑक्सीजन का वेट कितना, तो 2 × 16, तो ये कितना हो गया 44। तो x बराबर कितना हो जाएगा 44, ये हो जाएगा x बटे 44। तो 44 मल्टीप्लाई 0.4, 44 मल्टीप्लाई 0.4,
तो यहाँ से 0.4 को हटा करके नीचे दशमलव लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4/10 लिख लीजिए इसको, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, या फिर रहन देते हैं, चलो छोड़ो रहन देते हैं, ऐसा मत करो, ऐसे रहन देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ सिला 1, 4 चौक 16 और 1 कितना हो गया 17। तो एक अंक के बाद दशमलव, तो ये हो गया 17.6 ग्राम। कितना आया, 17.6 ग्राम। मोल कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। 2 मोल ब्यूटेन यदि जलाता हूं तो मेरे को 13 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि 2 मोल ब्यूटेन यदि मैं क्या करता हूं, दहन करता हूं, तो मेरे को 13 मोल ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। कितने मोल की, 13 मोल की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि 1 मोल ब्यूटेन की, 1 मोल ब्यूटेन की कितना हो जाएगा, ये 13/2 मोल ऑक्सीजन पड़ेगा। बट यहाँ पर अपने पास मोलों की संख्या कितनी आई थी इसका, तो 0.1 आया था। तो 0.1 का कितना हो जाएगा, 0.1 मोल ब्यूटेन का कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 13/2 गुणा 0.1 मोल ऑक्सीजन मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का भी मोल निकाल लिया। अब फिर से वही फार्मूला, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जैसे यूज किए उसके लिए भी वैसे करेंगे। तो मिटा रहा हूं इसको, चलो देखें। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए भी सेम फार्मूला यूज करेंगे। मोलर मास दिया गया है, सॉरी मोलर मास हमको पता है, मास गिवन निकालना है। तो इसका कितना आ जाएगा, 13/2 गुणा 0.1। तो इसको ऐसा लिख सकते हो 1.3/2, 1.3 क्योंकि दशमलव से गुणा होगा तो 1 इसके साथ आ जाएगा। तो 1.3/2 बराबर मास नहीं दिया गया है, तो ये हो गया हमारा कितना, x। और मोलर मास कितना होता है किसका, ऑक्सीजन का, तो 2 गुणा 16 लिख लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 काट दो, तो कितना हो जाएगा 16 गुणा 1.3, 16 गुणा 1.3, तो कितना हो जाएगा 16 3 48, 4 यहाँ से 16 1 16 4 20। तो ये कितना आ जाएगा 20.8 ग्राम। ठीक है कि 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए, 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए क्यूप्रिक कार्बोनेट का ऐसा द्रव्यमान ज्ञात करें। क्यूप्रिक कार्बोनेट का या कॉपर कार्बोनेट का द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक, अब अपने को रिएक्शन क्या दिया हुआ है, तो क्यूप्रिक कार्बोनेट है, इसको आपने क्या किया, हीट किया। तो ये क्या बना अपने पास, एक तो बना क्यूप्रिक ऑक्साइड और एक बना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक बना क्या, क्यूप्रिक ऑक्साइड और एक बना कार्बन डाइऑक्साइड। और बोल सकते हो हीट भी यहाँ पर क्या हुआ, बाहर निकला, है ना। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 11.2 लीटर आपको ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना है, तो इसकी मात्रा आपको ज्ञात करनी है। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो इसका तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमको इसका द्रव्यमान नहीं पता है, न ही इसका आयतन पता है। क्या क्यूप्रिक ऑक्साइड का निकाल पाएंगे, ये भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ना हमको इसको मास पता है, ना ही हमको इसका आयतन पता है। हमको पता है तो किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या हो गया, वॉल्यूम गिवन, ये सब एसटीपी पर होता है ना, ये सब बातें कहाँ पर है, एसटीपी पर। तो वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना दिया गया है अपने को, तो 11.2 लीटर दिया गया है। नीचे कितना है 22.4, तो इस दशमलव से दशमलव को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी कितना हो गया 0.5 मोल। कितना हो गया 0.5 मोल। ये किसका मान आया, नंबर ऑफ मोल्स किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या कितनी आई, 0.5 मोल। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसके लैंग्वेज को समझते हैं कि 1 मोल क्यूप्रिक कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो 1 मोल क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो 1 मोल यदि क्यूप्रिक कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो 1 मोल ही क्या बनेगा, अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब अपने पास मोलों की संख्या कितनी है, 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करेगा, 1.5 मोल क्यूप्रिक कार्बोनेट का ही निर्माण करेगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि 0.5 मोल क्यूप्रिक कार्बोनेट ही क्या करेगा, 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो हमको इसका भी नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो हम इसका भी क्या कर लेंगे, मास निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर
मास गिवन डिवाइडेड बाई मोलर मास। अच्छा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि कॉपर का वेट होता है 64, कार्बन का वेट होता है 12 और ऑक्सीजन का वेट होता है 16। तो मोलर मास कितना हो गया, मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल करके आया 0.5। कितना आया 0.5। मास गिवन है नहीं पता तो x निकाल लीजिए, और मोलर मास निकाल लीजिए। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट मतलब कॉपर का हो गया 64, कार्बन का कितना हो गया 12 और ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया 3 × 16। कितना हो गया 3 × 16। तो कितना हो जाएगा ये 0.5 बटे बराबर x। यह हो जाएगा 16 × 48 और 12 60 और 64 कितना हो गया 124। तो x बराबर क्या हो जाएगा 124 गुणा 0.5। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब कितना 62 ग्राम। कितना हो जाएगा ये 62 ग्राम। आंसर आ गया, नोट कर लो, फिर हो गया ये हमारा खत्म। समझ आया? तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज को जितना भी स्टोइकियोमेट्रिक मैंने आपको समझाया होगा वो आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा, कहीं पर फास्ट हो गया तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। टेक्नोलॉजी का जमाना है, यूट्यूब पर ये अपलोड हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हम क्या करेंगे सब्सक्राइब करें, ताकि हमको ऐसा वीडियो बनाने के लिए हेल्प मिलती रहे, मोटिवेशन मिलती रहे। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।